भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरज पटेरिया जी 11 सितंबर को विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में पहुंचे और निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनिवर ने अपनी पिच्छी से पटेरिया जी को अपना आशीष दिया। निर्यापक मुनि पुंगव श्री से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री धीरज पटेरिया जी ने मुनिवर के सामने जिज्ञासा रखी और नई पीढ़ी के लिए चिंतनशील प्रश्न रखा। निर्यापक राष्ट्रीय संत सुधा सागर जी महाराज के पवित्र चरणों में सादर प्रणाम, नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान श्री रामचंद्र ने भारतीय दर्शन को बहुत कुछ दिया है। आज की युवा पीढ़ी को उस दर्शन का लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए? मुनिवर ने पटेरिया जी की जिज्ञासा का तर्क और शास्त्र सम्मत समाधान किया। मुनिवर ने कहा, युवाओं को दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। किसी भी महापुरुष की जीवन गाथा को जब व्यक्ति आदर्श मान लेता है तो हमें उस आदर्शताओं पर चलना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने एक आदर्श दिया कि जीवन की जो राजगद्दी थी और राजगद्दी छीनने पर भी उन्होंने परिवार में विद्रोह नहीं होने दिया। दूसरा, उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए, माँ बाप की मान मर्यादा रखने के लिए अपने समस्त सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। आज की युवा पीढ़ी अपने स्वयं के स्वार्थ को देखती है। माँ बाप किसी दुख में रहे, कुछ भी रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। आज के बच्चों को एक ही मतलब है, हम सुखी, हमारी पत्नी सुखी, हमारे बच्चे सुखी। माँ बाप को कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना परेशानी है, वो कहते ये मेरा दायित्व तो नहीं। और श्री राम ने एक ही बात सबसे पहले कही, हमारी जिंदगी में कितना ही दुख सुख आवे, लेकिन माँ बाप का सुख दुख ही हमारा सुख दुख है। उनकी इज्जत ही हमारी इज्जत है, उनका वचन ही हमारा वचन है। उनका चाहते तो वो कहते, पिताजी आपने दिया था वचन, आप जानो, आपकी पत्नी है, हम क्यों भोगें? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पिता की इज्जत से हमारी इज्जत है। ऐसा मान करके उन्होंने सुधार किया। फिर सबसे बड़ी बात है कि भातृ प्रेम जितना जबरदस्त था कि भरत ने जो अपना प्रदर्शन किया वो सबसे ज़्यादा आज के समय विचारणीय, और भरत के प्रति जो रामचंद्र जी ने अपना विश्वास व्यक्त किया वो एक सबसे विचारणीय। और अयोध्या जब लौटने के बाद, जब वो वनवास से लौटे, उसके समय का जो चित्रण है वो चित्रण बड़ा गजब का है। रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण तुम राजगद्दी पर बैठो, और लक्ष्मण कहते, भैया ये कैसे संभव है कि आपके रहते हुए मैं बैठ जाऊं? तो जैन दर्शन में यहाँ एक बहुत आदर्श प्रस्तुत किया। आज तक कहते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती, एक सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठे, लेकिन तुरंत रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और दोनों को एक साथ बैठा के और कहा, जल्दी कलश उठा के ढालो दोनों पे एक साथ। एक भातृ प्रेम का जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत बड़ा। भाई को किस प्रकार से बैठा, लक्ष्मण तो वैसे ही अपने आप में सेवा के रूप में नियुक्त थे और वो तो मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लक्ष्मण, जब दुखों में हम साथ रहे हैं तो सुखों में भी हम साथ रहेंगे। हम जब वनवास में साथ रहे हैं तो राजगद्दी पर भी। और तुरंत लक्ष्मण संभल ही नहीं पाए और रामचंद्र ने हाथ पकड़ करके और सिंहासन पर बैठाला, और राज्याभिषेक होता है परंपरा में, कलश ढलते राज्याभिषेक, और तुरंत उनसे कहा, तो जो राज्य कलश ढालने वाले थे उन्होंने दोनों पर राज्याभिषेक करके एक भातृ प्रेम का इतना बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया कि दो भाई एक राजगद्दी पर भी भाई बनकर के बैठ सकते हैं। तो ये आदर्श हैं
और उन्होंने जो अपने जीवन को जिया कि दुश्मन के साथ भी, आज प्रातःकाल ही हमने प्रवचन दिया था, बहुत बड़ा प्रवचन था, समर्थ होकर के, सही होकर के रावण संधि प्रस्ताव भेजे तो बात बनती है कि साहब मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, लेकिन संधि प्रस्ताव कौन भेज रहे थे? सही थे राम, आदर्श से राम, समर्थ थे, शक्तिमान थे, अवतार पुरुष थे, व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी रावण के पास बार बार संधि प्रस्ताव भेज रहे। अरे संधि प्रस्ताव असमर्थ भेजे, लेकिन महान व्यक्तियों की विशेषता होती है, वे जहां पर विवाद होता है वहां स्वयं भी झुकने को तैयार हो जाते। इसलिए उनकी कुछ आदर्शताएं ऐसी थीं कि आज के युग में राजा के लिए भी, राजनीति के लिए भी और समाज के, परिवार के लिए वो एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण था व्यक्तित्व में। श्री राम के संबंध में हम हमेशा कहा करते हैं, हर संप्रदाय में अलग अलग देवता हुए, जो मात्र उन संप्रदाय के मानने वाले ही मानते, अन्य नहीं मानते। जैसे जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी है, उनकी मान्यता जैनियों तक ही है सामान्य रूप से। ईसाई हुए तो ईसा मसीह ईसाइयों तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश वैष्णव तक सीमित है, बौद्ध तक सीमित है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, व्यक्तित्व, जिन्हें हम श्री राम कहते हैं, हर संप्रदाय में उनको उच्चासन मिला। सब भगवानों को देख लेना आप, उनको मानने वाले सीमित हैं, एक ग्रुप विशेष है एक बार, लेकिन रामचंद्र जी को मानने वाला, जितने भारतीय दर्शन है, जैन दर्शन ने जितना साहित्य 24 तीर्थंकरों पर नहीं लिखा गया, उतना साहित्य राम के ऊपर लिखा। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतना साहित्य नहीं लिखा गया जितना श्री राम पर लिखा गया। आज उनकी आदर्शताएं, मुखिया वो थे, ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य हैं, लेकिन रामचंद्र जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जिस कारण से बौद्धों के यहाँ राम को उच्चासन, यानी जितने अपने भारतीय दर्शन हैं उन सभी दर्शनकार के मनुष्यों ने श्री राम को उच्चासन दिया और उनकी कथा लिखे बिना अपने साहित्य को पूर्ण नहीं माना। यही सबसे बड़ा उनकी आदर्श था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, बहुमत से। आप राजनीति में हैं, एक प्रस्ताव बहुमत से होता है और एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से होता है, तो हर देवता पर बहुमत है, हर देवता की मान्यता, चाहे वो महावीर स्वामी हो या कोई हो, हर देवता की मान्यता बहुमत पर आधारित है, लेकिन श्री राम की मान्यता सर्वसम्मति पर आधारित है। ये सबने माना है, ये विशेष। इस प्रकार मुनिवर के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आए श्री धीरज पटेरिया जी की जिज्ञासा का सहजता से समाधान किया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।